जब तक जीव भगवान की शरणागति नहीं करता तब तक ये जीव अनाथ है। जब तक श्री रघुनाथ जी के चरणों में हमारा समर्पण न हो, श्री यदुनाथ जी के चरणों में, जगन्नाथ जी के चरणों में हमारा समर्पण न हो, तब तक हम अनाथ ही। एक संत कहा करते थे, अनाथ भी दो प्रकार के होते। एक अनाथ तो वो होते हैं जो दीनहीन मलिन, जिनके पास कोई संसाधन नहीं, संसाधन विहीन अनाथ। और एक अनाथ वो होते हैं जिनके पास सब कुछ है, धन संपत्ति वैभव परिवार विद्या वैदुष्य बुद्धि बल, परंतु अपने इन गुणों के अभिमान के कारण अपने से बड़ा किसी को मानते ही नहीं, किसी को अपना नाथ मानने को तैयार नहीं। ऐसे प्राणी भी अनाथ हैं, क्योंकि किसी को नाथ माना ही नहीं। और विश्वामित्र जी महाराज भी ऐसे थे। विश्वामित्र जी ने अपने सामने कभी किसी को कुछ समझा ही नहीं। हाँ, त्रिशंकु को देवताओं ने स्वर्ग नहीं जाने दिया तो विश्वामित्र जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं दूसरा स्वर्ग बनाऊंगा। हाँ, हम किसी से कम थोड़ी, हम अलग स्वर्ग बनाएंगे। सबने कहा स्वर्ग अलग बना लोगे, इंद्र और देवता कहां से लाओगे? विश्वामित्र जी ने कहा मैं अलग से इंद्र बनाऊंगा, हमारे इंद्र, हमारे वरुण, हमारे कुबेर सब अलग होंगे। अन्य इंद्रम करिष्यामि, मैं दूसरा इंद्र बना दूंगा, दूसरा स्वर्ग बना दूंगा। लेकिन झुकने को तैयार है, किसी को कुछ समझा ही नहीं जीवन में। अंत में विश्वामित्र जी को लगा सब कुछ पाकर के हम अभी भी अनाथ हैं। जो कुछ मैंने पाया, जो कुछ संग्रह किया, ज्ञान विज्ञान शक्ति सामर्थ्य, ये सब मैं भगवान के चरणों में समर्पण कर दूं, तभी सच्चा सुख मिलेगा, तभी सच्ची शांति मिलेगी। इसीलिए विश्वामित्र जी महाराज अयोध्या में आकर भगवान की शरणागति ही करते। शरणागति के अनेक रूप हैं। केवल साष्टांग प्रणाम करके मैं शरणागति कर रहा हूं, आज से आपका शरणागत हूं, यह कहना मात्र ही शरणागति नहीं। शरणागति के अनेक रूप हैं। भगवान की अनुकूलता का हम संकल्प कर लें, यह भी शरणागति। पहला लक्षण यही है, अनुकूल्यस्य संकल्प। हम जो कुछ करेंगे भगवान के अनुकूल करेंगे, जो भगवान को अनुकूल नहीं है वो हम नहीं करेंगे। भगवान की अनुकूलता का संकल्प कर लेना, किम वा, यह मान लेना, स्वीकार कर लेना कि भगवान ही एकमात्र मेरे अनुकूल हैं, बाकी सब कुछ प्रतिकूल। भगवान को ही अनुकूल समझना और भगवान के अनुकूल संकल्प करना, यह शरणागति। दूसरा रूप बोले प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, भगवान के जो प्रतिकूल है उसका त्याग करना। जो भगवान को अच्छा नहीं लगता वो हमें स्वीकार नहीं है। तजिए ताहि कोटि बैरी सम जद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय नराम वैदेही, यह भी शरणागति है। रक्षस्यतीति विश्वासो, दृढ़ विश्वास हो जाए कि भगवान हमारे रक्षक है, वो हमारी रक्षा करेंगे। हम किसी भी परिस्थिति में हो, कहीं भी हो, कैसे भी हो, भगवान मेरी रक्षा करेंगे ही करेंगे। ये दृढ़ विश्वास हमारा सदा बना रहे, तो यह भी शरणागति है भगवान की। और शरणागति में विश्वास का ही तो महत्व है। महाविश्वास पूर्वकम अनन्य साध्ये स्वाभीष्टे महाविश्वास पूर्वकम तदेका प्रार्थना यांचा प्रपत्ति ही शरणागति। महाविश्वास, विश्वास ही नहीं, महाविश्वास। लेकिन दुर्भाग्य तो यही है कि जीव को सब पर विश्वास हो जाता है, भगवान पर दृढ़ विश्वास नहीं होता। थोड़ा होता है फिर हिल जाता है, डिग जाता है, दृढ़ विश्वास नहीं होता। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि रिक्शे वाले पर विश्वास हो जाएगा, ये उनके शब्द हैं। तांगे वाले पर विश्वास हो जाएगा, डॉक्टर पर विश्वास हो जाएगा, पुलिस पर विश्वास हो जाएगा, भगवान पर विश्वास नहीं होता। स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नहीं बजायते, पुण्य की कमी होती है, इस कारण से भगवान में दृढ़ विश्वास नहीं। दृढ़ विश्वास हो कि भगवान रक्षा करेंगे, महाविश्वास, तो यह शरणागति। गोप्तृत्व वर्णम तथा रक्षक के रूप में भगवान का वर्ण कर लेना, यह भी शरणागति। आत्मनिक्षेप,
अपने आप को असमर्थ समझकर भगवान के चरणों में छोड़ देना, अपने सारे प्रयास बंद कर देना, आत्मकल्याण के सारे प्रयास हम छोड़ दें। आचार्यों ने तो यहां तक कहा है कि भगवान की पूजा करो, नाम जप करो, मंत्र का भी जप करो, तीर्थों में भ्रमण करो, परोपकार परहित करो, संत सेवा करो, लेकिन सब करते हुए, इन सारे साधनों को करते हुए मन में यह भावना कभी मत करो कि इन साधनों से हमारा कल्याण हो। करो, लेकिन हम जो कर रहे हैं इन साधनों से हमारा कल्याण होगा नहीं। कल्याण तो भगवान के द्वारा। आत्मनिक्षेप, भगवान के चरणों में अपने आप को छोड़ देना, किसी भी साधन को आत्मकल्याण का हेतु न समझना, यह शरणागति है। कार्पण्यम, जीवन में दैन्य भाव आ जाए, यह शरणागति है। दैन्य भाव असमर्थ होने पर ही होता है। जब हम सामर्थ्यहीन होते हैं तभी हमारे अंदर दैन्य होता है, और दैन्य भाव आ जाए, यह शरणागति है। इसलिए आचार्यों ने दैन्य भाव का अनुसंधान किया। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषम भवगीर। मौसम कौन कुटिल खल कामी, जेहि तन दियो ताहि विसरायो ऐसो नमक हरामी। ये दैन्य भाव शरणागति। तो शरणागति अनेक रूपों में हो। श्री विश्वामित्र जी महाराज जो शरणागत हुए, ये दैन्य भाव से हुए। अपने को असमर्थ पाया और तब विश्वामित्र जी भगवान की शरण में आए और भगवान को पाकर के सनाथ हो। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। इसके बाद भगवान मिथिला में पहुंचे। मिथिला में भी भक्तों ने भगवान की शरणागति की। जनक जी ने भगवान से जो कहा, यद्यस्य धनुषो रामः कुर्यात् आरोपणम मुनेः, सुताम अयो निजाम सीताम दद्याम दाशरथे रहम। अगर ये रघुनंदन इस धनुष को तोड़ देते हैं, ये तोड़ देते हैं, बार बार कहना पड़ता है क्योंकि यही प्रचलन में आ चुका है। जनक जी ने तोड़ने की बात नहीं कही थी। जनक जी ने तो यही कहा था, जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसके साथ में जानकी का विवाह। लेकिन अब वो संजोग था कि राम जी ने ऐसी प्रत्यंचा चढ़ाई कि वो प्रत्यंचा चढ़ाने लायक रहा ही नहीं बेचारा। तब से ये ख्याति हो गई कि राम जी ने धनुष तोड़ा और राम जी धनुष तोड़ने के लिए गए थे, तोड़ना ही मुख्य बात हो गई। जनक जी तो कहते हैं, यद्यस्य धनुषो रामः कुर्यात् आरोपणम मुनेः। हे मुनिवर, अगर राम इस धनुष का आरोपण करते हैं तो सुताम अयोनिजाम सीताम, अपनी अयोनिजा कन्या सीता का मैं इन्हें दान कर दूंगा। दद्याम दाशरथेरम, यह जनक जी की शरणागति है। श्री जनक जी महाराज अपनी अयोनिजा सीता समर्पित करना चाहते हैं, जो उनका सर्वस्व है। सर्वस्व भूता सीता को समर्पित करना चाहते हैं, और जहां जहां उन्होंने प्रयास किया असफलता ही प्राप्त हुई। बड़े बड़े राजा आए और कोई धनुष का आरोपण नहीं कर सका। अंत में राम जी की ही शरणागति करते हैं। जनक जी, अब आप ही इस धनुष को तोड़ो और मैं अपनी सीता को समर्पित करके मैं भी शांति का अनुभव करूं, सुख का अनुभव करूं। ये जनक जी की शरणागति। भगवान ने धनुष तोड़ा। प्रत्यंचा चढ़ाने के क्रम में धनुष टूट गया। श्री जानकी जी वरमाला लेकर के खड़ी थी, और भगवान श्री राम जब धनुष के सन्निकट पहुंचे तो जानकी जी सोचने लगी, इनसे धनुष नहीं टूटेगा, ये तो बड़े सुकुमार हैं। कितने सुकुमार हैं? बोले, पुष्प वाटिका में फूल तोड़ने के लिए गए थे। अगहन का महीना था और फूल तोड़ते समय इनको पसीना हो रहा था। फूल तोड़ना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। फूल तोड़ना इतना सहज काम। लेकिन अगहन के महीने में जब अच्छी खासी ठंडी पड़ती है, मार्गशीर्ष मास,
और अगहन के महीने में, वो भी प्रातः काल की वेला में, उस समय ज्यादा धूप भी नहीं रहती। गुरुदेव विश्वामित्र की आज्ञा मानकर पुष्प चयन के लिए वाटिका में गए, वहां फूल तोड़ने लगे तो पसीना होने लगा ठाकुर जी। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, मस्तक पर श्रम बिंदु, परिश्रम के जो बिंदु होते हैं, परिश्रम करने पर जो श्वेत बिंदु निकलता है उसी को तो पसीना कहते हैं। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, जानकी जी ने देखा तो जानकी जी ने सोचा, अरे ये इतने सुकुमार के फूल तोड़ने में इनको पसीना होता है, इनसे धनुष क्या टूटेगा। श्री जानकी जी बड़ी व्याकुल, इसीलिए मिथिला की सखियों ने कहा कि आपके चेहरे पर जो पसीना छूट रहा है, काहे छूटल लीलार पर पसीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पे पसीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पे पसीना, छूटल लीलार पे पसीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पे पसीना। शरद के प्रभात रहे नाही दोपहरिया, शरद के प्रभात रहे नाही दोपहरिया, शरद के प्रभात रहे नाही दोपहरिया, शरद के प्रभात रहे नाही दोपहरिया। नाही रहल जेठ के महीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पे पसीना, नाही रहल जेठ के महीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पे पसीना, काहे छूटल लीलार पे पसीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पर पसीना, काहे छूटल लीलार पर पसीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पे पसीना। लड़का सयान बूढ़ नर नारी बस करके, लड़का सयान बूढ़ नर नारी बस करके, लड़का सयान बूढ़ नर नारी बस करके, लड़का सयान बूढ़ नर नारी बस करके। चलना उतार कर सीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पर पसीना, चलना उतार कर सीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पे पसीना, काहे छूटल लीलार पर पसीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पे पसीना। सखियों ने कहा, सरकार शरद के प्रभात रहे नाही दोपहरिया, प्रभात की बेला थी और शरद ऋतु थी। शरद के प्रभात रहे नाही दोपहरिया और ना ही रहल जेठ के महीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पर पसीना। बालक वृद्ध जवान सभी को अपने वश में करके, बाल जुबान जरठ नर नारी सबको अपने वश में करके, चले ला उतान करके सीना हो तान। मिथिला की सखियां कहती हैं, उतान हो करके सीना तान करके मिथिला की गली में आप घूमते हो, बड़े वीर बनते हो, और एक फूल तोड़ने में आपको पसीना हुआ। किशोरी जी इन भावों का स्मरण करके सोचती, इनसे धनुष कैसे टूटेगा। और जब तक धनुष टूटे नहीं तब तक किशोरी जी को भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। श्री जानकी जी मानो जीव है और जीव ब्रह्म को प्राप्त करना चाहता है। श्री रघुनाथ जी ब्रह्म है, लेकिन जीव और ब्रह्म के बीच में बाधक कौन है? बोले धनुष। वो धनुष हटे, धनुष टूटे तो किशोरी जी को राम जी मिले। ये धनुष किसका है? बोले शंकर जी का है, और शंकर जी का नाम है भव। भगवान शंकर का नाम है भव, इसीलिए शंकर जी की जो प्रिया हैं उनका नाम है भवानी, भवस्य पत्नी भवानी। भगवान शंकर का नाम है भव, और ये धनुष किसका है? बोले भव का है, इसलिए ये भव धनुष। क्या है? भव धनुष। और भव माने संसार। ये संसार ही टेढ़ा धनुष है जो जीव और ब्रह्म के बीच में। ये संसार टूटे, संसार छूटे तो जीव को भगवान मिले। ये भव धनुष टूटे, लेकिन इस भव धनुष को तोड़ेगा कौन? जीव तोड़ेगा कि ब्रह्म तोड़ेंगे? जीव ब्रह्म को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन दोनों के बीच में, जीव और परमात्मा के बीच में ये भव संसार
इस संसार को कौन छुड़ाए? बोले जीव अपने प्रयास से इस संसार को नहीं छोड़ सकता। हम कितना प्रयास करते हैं लेकिन माया छूटती है? नहीं छूटती। आसक्ति छूटती है? बोले नहीं छूटती। एक रूप में छोड़ते हैं, दूसरे रूप में पकड़ लेती। ये संसार की माया बड़ी विचित्र है, हमारे वश में ही नहीं है कि हम इसे छोड़ पाए। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी माया साधारण नहीं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये मेरी माया बड़ी दुरत्या है, इससे बच पाना बड़ा कठिन है। बचने का उपाय क्या है? तो भगवान कहते हैं कि मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। जो मेरी शरण में आएंगे वही इस माया को पार कर पाए। ये संसार की माया, संसार का बंधन तभी छूटेगा जब मायापति की कृपा हो, भगवान की कृपा हो, तभी ये संसार छूटे। हमारे आप से तो छूटने वाला नहीं। छूटने वाला होता तो कब का छूट गया होता। विचार करना। ये जन्म तो आज हुआ, इसके पहले हमारे आपके कितने जन्म हुए होंगे किसी को पता नहीं। संख्या कम पड़ जाएगी बताने के लिए। लाख करोड़ अरब खरब कहने के बाद भी अंत में यही कहना पड़ेगा अनंत। हमारे आपके जन्म भी कितने बार हुए? बोले अनंत बार हुए। क्यों? बोले जब से ये सृष्टि है अनादिकाल से हम आप माया में पड़े। और सभी दार्शनिकों ने, विद्वानों ने इस सृष्टि को और माया में पड़े हुए जीव को अनादि ही माना है। षडश्माकम अनादयः। ब्रह्म अनादि है, जीव भी अनादि है, माया भी अनादि है, और ये सृष्टि बोले अनादिकाल से है। और इस सृष्टि में माया में पड़ा हुआ जीव कब से पड़ा है? बोले अनादिकाल से पड़ा है। ये सब अनादि है। तो अनादिकाल से हम संसार में माया में भटक रहे हैं। अगर अपने प्रयास से हम छूट पाते तो छूट गए होते, आज तक नहीं छूट पाए। क्या अवसर नहीं मिला? अवसर मिले होंगे, लेकिन हम अपने प्रयास से नहीं छूट सकते जब तक भगवान इस माया के बंधन से हमें मुक्त न करें। इसलिए अंत में वेदांत में भी सब चिंतन करने के बाद यही कहा, यमे वैष वृणुते तेन लभ्य। यमे वैष वृणुते, वो परमात्मा ही जब चाहेगा तो हमारा आपका कल्याण होगा, उद्धार होगा। हमारे आपके करने से कुछ होने वाला नहीं। तो जीव स्वयं संसार के माया के बंधन को तोड़ दे, यह संभव नहीं। भगवान ही संसार को छुड़ा। इसीलिए धनुष जानकी जी नहीं तोड़ती, धनुष तो राम जी तोड़ते। जानकी जी भगवान को पाना चाहती हैं और पाने में जो बाधक है धनुष, उस धनुष को हटा भी नहीं सकती, तोड़ भी नहीं सकती। तोड़ेंगे तो रघुनाथ जी। हां, इतना जरूर हो सकता है कि जीव भगवान से प्रार्थना करे कि ठाकुर इस संसार को छुड़ा दो। और जानकी जी ने प्रार्थना की, लेकिन केवल भगवान से प्रार्थना। हां, श्री जानकी जी ने पहले तो देवताओं से प्रार्थना की, आप कृपा करो धनुष इनके हाथ से टूट जाए। गणेश जी से प्रार्थना की, हे गणपति आप कृपा करो धनुष इनके हाथ से टूट जाए। गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीनी तुम सेवा, आज लगे कीनी तुम सेवा। बार बार बिनती सुन मोरी, बार बार बिनती सुन मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक। गणेश जी से प्रार्थना की, हे गणनायक, हे वरदायक, आप कृपा करो ये धनुष हल्का हो जाए और राम जी इसको उठा लें और तोड़ दें, मैं इनको प्राप्त कर लूं। राम जी ने तब तक धनुष को छुआ ही नहीं, खड़े रहे दूर। क्यों? बोले राम जी ने सोचा धनुष हमको तोड़ना है और हमसे ये कहती नहीं है, गणेश जी से कहती। गणेश जी इसमें क्या करेंगे? करना तो हमको।
श्री जानकी जी ने फिर सोचा अब गणेश जी से काम नहीं चला, तो इनके पिताजी से कहे, भगवान शंकर से प्रार्थना, हो प्रसन्न महेश भवानी, मन ही मन मनाव अकुलानी, मन ही मन मनाव अकुलानी, ओम प्रसन्न महेश भवानी, ओम प्रसन्न महेश भवानी, ओम प्रसन्न महेश भवानी, ओम प्रसन्न महेश भवानी। मन ही मन मनाव अकुलानी, मन ही मन मनाव अकुलानी, मन ही मन मनाव। व्याकुल होकर श्री जानकी जी ने भगवान शंकर को और भवानी को मनाया, आप प्रसन्न हो जाओ, आपका धनुष है ये हल्का हो जाए, राम जी तोड़ दे। भगवान शंकर ने कहा तोड़ना हमको है, इसमें शंकर जी क्या करेंगे, भवानी क्या करेंगे, हमसे क्यों नहीं कहते हैं किशोरी जी। अंत में श्री जानकी जी ने धनुष से प्रार्थना की, हे धनुष अब मैं तुमसे प्रार्थना करती हूं, तुम हल्के हो जाओ और इनके हाथ में जाते ही टूट जाना। अब मुहि शंभु चाप गति तोरी, सकल सभा के भय मति भोरी, अब मुहि शंभु चाप गति तोरी, सकल सभा के मति भय भोरी, सकल सभा के मति भय भोरी, सकल सभा के मति भय भोरी। श्री जानकी जी ने धनुष से प्रार्थना की, हे शंभुचाप अब तुम ही मेरी गति हो, सबसे हमने कह लिया किसी ने नहीं सुना, अब तुमसे प्रार्थना कर रही हूं, तुम हल्के हो जाओ, इनके हाथ में जाते ही टूट जाना। तब तक भगवान ने धनुष का स्पर्श नहीं किया, खड़े रहे। जानकी जी की व्याकुलता बढ़ती रही, मानो भगवान ये देखना चाहते थे कि श्री जानकी जी सबसे प्रार्थना कर रही है, मुझसे क्यों नहीं कहते। और सिद्धांत यही है, भगवान किसी की कृपा से नहीं मिलते, भगवान तो स्वयं की कृपा से मिलते। जब तक भगवान स्वयं कृपा नहीं करेंगे तब तक उनको कोई पा नहीं सकता। इसलिए आचार्यों ने कहा कि भगवान की भक्ति में जो व्यक्ति भगवान को साधन बनाकर संसार की वस्तुओं को साध्य बनाता है वह तो सामान्य भक्त है। मैं तो सामान्य कह रहा हूं, लेकिन आचार्य चरण ने उसको अधम कहा है। विष्णोपायो ह्यन्य फलः सोधमः परिकीर्तिता। भगवान को उपाय बनाकर संसार की वस्तुओं को चाहना, यह भक्ति कैसी है, बोले अधम, इसको अधम कहा। साधन बनाया अविनाशी को, और साध्य क्या है, बोले नाशवान वस्तु, तो ये तो अज्ञान ही, वो अधम कोटि का भक्त है। और मध्यम भक्त बोले अन्योपायो विष्णु फलः मध्यमः परिकीर्तिता। अन्य को उपाय बनाकर भगवान को फल रूप में चाहना, यह मध्यम भक्ति है। अन्य को उपाय, कोई देवता, कोई इष्ट अथवा कोई भी, उनकी कृपा से हमको भगवान मिलेंगे। भगवान को प्राप्त करने में किसी और को साधन समझना, यह मध्यम भक्ति है, यह भी उत्तम नहीं। अन्योपायो विष्णु फलः मध्यमः परिकीर्तिता, वो मध्यम भक्त है। साधन बनाया सीमित को और पाना चाहता है असीमित को। साधन और साध्य में समानता होनी चाहिए। और उत्तम भक्त कौन है, बोले माधवांघ्रि द्वयोपायो माधवांघ्रि प्रयोजनम। भगवान के चरणारविंद ही साधन है और भगवान के चरणारविंद ही साध्य है। भगवान साधन और साध्य दोनों हैं। भगवान को ही साधन और भगवान को ही साध्य समझना, यही सर्वोत्तम भक्ति है, अनन्य भक्ति है। भगवान को पाने के लिए किसी अन्य से कहने और सुनने की जरूरत ही नहीं है, भगवान ही पर्याप्त है। श्री जानकी जी जब तक और लोगों से प्रार्थना करती रही तब तक भगवान ने धनुष का स्पर्श भी नहीं।
भगवान ने सोचा अब ये हमसे कहें तो मैं अभी धनुष तोड़ दूं। तब श्री जानकी जी ने जब सबकी प्रार्थना कर ली और कहीं काम नहीं चला, तब श्री जानकी जी ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, अंतर्यामी रूप में आप सर्वत्र विद्यमान हैं और हमारे हृदय में भी विद्यमान हैं। जो सबके हृदय में विद्यमान है वो तो हमारे हृदय में भी विद्यमान है। उन सर्वांतरयामी से जानकी जी ने प्रार्थना की और जानकी जी ने कहा, जो भगवान सकल उरवासी करी हैं मोई रघुबर की दासी। जो सबके उर में वास करने वाले। जानकी जी ये भी कह सकती थी, जो मेरे उर में बसने वाले हैं, जिनको हृदय में बसा रखा है, ये भगवान रघुनाथ जी ही अब कृपा करेंगे तो मैं इनको पाऊंगी। लेकिन श्री जानकी जी बड़ी शीलवती हैं, भरी सभा में ये कैसे कहें जानकी जी कि इनको मैंने हृदय में बसा रखा, जबकि हृदय में तो बसा लिया है। और कब? बोले जब पुष्प वाटिका में पहली बार देखा उसी समय इनको अपने हृदय में बसा लिया, आंखों के माध्यम से हृदय में उतार लिया। लोचन मग राम ही उर आनी और दीन ही पलक कपाट सयानी। किशोरी जी बड़ी सयानी है। किशोरी जी ने सोचा अब भरी सभा में मैं कैसे कहूं कि मैं इनको हृदय में बसा चुकी हूं, इसलिए बात को दूसरे ढंग से किशोरी जी ने कहा, जो भगवान सकल उर्वासी करी है मोहि रघुबर की दासी। अब प्रभुतन चितय प्रेम पन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। जब भगवान को देखकर जानकी जी ने ऐसी प्रार्थना की कि भगवान ही कृपा करके मुझे अपने चरणों की दासी बनाएंगे, अब तो यही जो कुछ करेंगे इन्हीं के करने से होगा, तो भगवान सब जान गए। भगवान को जानने में देर नहीं लगी और फिर भगवान ने विलंब नहीं किया, एक क्षण भी विलंब नहीं, धनुष को तोड़ दिया। यही अनन्य भक्ति है। भगवान को पाने के लिए भगवान से ही प्रार्थना की, यही गीता का सार है। पूरी गीता में भगवान ने यही तो कहा, कर्म से मुझे प्राप्त करो, ज्ञान से प्राप्त करो, भक्ति से प्राप्त करो, लेकिन अंत में आकर के कहा मुझे प्राप्त करने के लिए मेरे ही चरण का आश्रय लो। माम एकम शरणम ब्रज, माम एकम शरणम ब्रज। मेरे चरणों की प्राप्ति के लिए मेरे चरण ही साधन, इन्हीं चरणों का आश्रय लो और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। तो श्री जानकी जी ने भगवान से जब प्रार्थना की तो भगवान ने धनुष तोड़ दिया और इतनी शीघ्रता में तोड़ा कि कोई देख ही नहीं पाया कब राम जी ने धनुष उठाया, कब घुमाया और कब तोड़ दिया महाराज। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लगा दे सब ठाणे, काहू न लगा दे सब ठाणे। तेहि क्षण राम मत धनु तोड़ा, तेहि क्षण राम मत धनु तोड़ा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भगवान ने धनुष तोड़ दिया और तोड़ने में भगवान को कोई श्रम नहीं हुआ। हमारे अवध के संतों का बड़ा सुंदर भाव हो कि श्री जानकी जी जब पूर्ण रूप से सबका आश्रय छोड़कर भगवान से ही प्रार्थना करने लगी कि आप ही कृपा करके मुझे प्राप्त हो जाओ, तो श्री जानकी जी के इस समर्पण को देखकर, उनकी अनन्य निष्ठा को देखकर भगवान को लगा कि मेरी जानकी को किसी की नजर न लग जाए। सभा में इतने लोग बैठे हैं, मेरी किशोरी को कहीं किसी की नजर न लग जाए। और अगर नजर लग जाने का डर हो तो एक काम करना चाहिए, क्या बोले, नजर उतारनी चाहिए। भक्त भगवान की नजर उतारते और भगवान अपने भक्तों की नजर उतारते, शिष्य अपने गुरु की नजर उतारते, गुरु अपने शिष्य की नजर उतारते। जहां प्रेम होता है वहां ऐसा भाव होता। तो भगवान ने सोचा मैं अपनी जानकी की नजर कैसे उतारूं। अयोध्या में ठाकुर जी ने देखा था, माताएं रघुनाथ जी का नजर उतारती थी, कभी राई नोन उबारती थी, कभी आरती उतारती थी। और जिस दिन राई नोन और आरती ये साधन न मिले तो मां क्या करती थी, बोले मां कौशल्या कोई तृण उठा लेती थी और कोई तृण उठा करके राम जी के मुख पर ऐसे घुमाती और तोड़ करके उस तृण को फेंक देती थी। निरखत जननी तृण तोड़े, तृण तोड़कर राम जी की नजर उतारती थी मां कौशल्या। तो राम जी ने सोचा अब यहां सभा में हम राई नोन लेकर के तो आए नहीं है, आरती उतारने की व्यवस्था भी नहीं है, तो मैं अपनी जानकी की नजर कैसे उतारूं।
तो नजर उतारने के लिए, कोई तृण उठाने के लिए राम जी ने हाथ आगे बढ़ाया और देख रहे थे किशोरी जी की ओर, तब तक हाथ में वो धनुष ही आ गया और उसी धनुष को उठाकर किशोरी जी के मुखमंडल पर घुमाया और बीच से तोड़ दिया। मां जानकी की नजर उतार दी। मां सिय मुख डीठ लगे न राम ने धनु तृण तोड़े, किशोरी के मुख पर डीठ न लग जाए, किसी की नजर न लग जाए, इसलिए रघुनाथ जी ने उस धनुष को ही तृण के समान उठाया और श्री जी के मुखमंडल पर घुमाया और तोड़ करके उनकी नजर उतार दी। श्री जानकी जी ने भगवान के गले में वरमाला डाली, तीनों लोक में जय जयकार हो गई। महिपाताल नाग जस व्यापा, महिपाताल नाग जस व्यापा, महिपाताल नाग जस व्यापा, राम बरीसी भंग्य उचापा, राम बरीसी भंग्य उचापा, करई आरती पुर नर नारी, करई आरती पुर नर नारी, लेहि निछावर वित्त विसारी, देहि निछावर वित्त विसारी, सोहत सिय राम के जोरी, सोहत सिय राम के जोरी, छवि सिंगार बनऊं एक ठोरी, छवि सिंगार बनऊं एक ठोरी। भगवान ने श्री जानकी जी की नजर उतारी, धनुष टूट गया। धनुष टूटने के अनेक भाव हैं। भगवान ने धनुष तोड़ा, लेकिन धनुष में जो डोरी थी वो डोरी नहीं टूटी। क्यों? अब जगत के लिए उपदेश भी है कि धनुष जो है बहुत अकड़ में था, टेढ़ा था और अकड़ा हुआ था। जिसमें ज्यादा अकड़ होती है वही टूटता है, उसी को टूटना पड़ता है। धनुष टूटा, लेकिन उसमें जो डोरी बंधी थी वो डोरी नहीं टूटी, डोरी तो ज्यों की त्यों थी, क्योंकि उसमें झुकाव था, उसमें लचीलापन था। जिसमें अकड़ होगी उसे टूटना पड़ेगा, जीवन में अकड़ न हो। रघुनाथ जी ने धनुष को तोड़ दिया। श्री हनुमान जी महाराज का एक बड़ा सुंदर भाव है। ये धनुष कैसे टूटा? हनुमान नाटकम ग्रंथ में श्री हनुमान जी महाराज जब रामलीला का वर्णन करते हैं, रामचरित्र का वर्णन करते हैं, हनुमान जी ने भी रामायण लिखी। और हनुमान जी ने जब रामायण लिखी उसी समय वाल्मीकि जी भी रामायण लिख रहे थे। ये हनुमान जी को रामायण लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? बोले श्री जानकी जी जब वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में चली गई तो श्री हनुमान जी को अच्छा नहीं लगा, बड़ा दुख हुआ। जिन श्री जानकी को प्राप्त करने के लिए इतना बड़ा युद्ध हुआ रावण से, साधारण युद्ध नहीं था। महाभारत तो बहुत बड़ा युद्ध माना जाता है, लेकिन महाभारत उस युद्ध के सामने कुछ नहीं, 100वां हिस्सा भी नहीं है हमारा, 100वां क्या कहें 1000वां हिस्सा भी नहीं हो सकता जितना बड़ा युद्ध राम जी ने लड़ा है। वाल्मीकि महर्षि को लिखना पड़ा, राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोरिव, राम रावण का युद्ध तो राम रावण के युद्ध के समान है, वैसा युद्ध न भूतो न भविष्यति। और राम रावण के युद्ध की उपमा नहीं मिली वाल्मीकि जी को। आदि कवि जिन्होंने इतने श्लोक बनाए, कितनी उपमाएं दी हर विषयों में, लेकिन इनको कोई उपमा नहीं मिली। वाल्मीकि जी को कहना पड़ा कि गगनम गगनाकारम सागरम सागरोपमम राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोरिव। गगनम गगनाकारम, अगर कोई कवि गगन की उपमा देना चाहे कि आकाश कैसा है और कितना बड़ा है, तो आकाश की उपमा देने के लिए दूसरा आकाश कहां से लाएगा? आकाश के जैसा कोई दूसरा आकाश हो तब न कहे कि ये आकाश उस आकाश जैसा है। तो क्या कहना पड़ेगा? बोले यही कहना पड़ेगा गगनम गगनाकारम, गगन तो गगन के समान है। समुद्र की अगर कोई उपमा देना चाहे कि समुद्र कितना बड़ा जलाशय है, बोले तो समुद्र के बराबर कोई दूसरा जलाशय हो तब ना उससे उसकी उपमा दी जाए। तो कहना पड़ा वाल्मीकि जी को भी कि समुद्र समुद्र के समान है। उसी प्रकार भगवान श्री राम और रावण का जो युद्ध है उसके समान युद्ध पहले कभी हुआ ही नहीं, तो किस युद्ध से उपमा दें वाल्मीकि जी? इसलिए वाल्मीकि जी को कहना पड़ा राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोरिव, राम रावण का युद्ध तो राम रावण। इतना बड़ा युद्ध लड़ा गया श्री जानकी जी को पाने के। हनुमान जी ने सोचा जिनकी गति है
गूंगे हो क्या, बोलते क्यों नहीं? और अगर बीच बीच में बोलने लग जाए तब भी डांट पड़ती है, स्वामी डांट देता है, बोले बहुत पटु हो, पटपट बोलते रहते, न बोले तब भी गड़बड़, बोले तब भी गड़बड़। सेवक का धर्म बड़ा कठिन है। सेवा धर्मो परम गहनो योगी नाम अप्यगम्य हो। और श्री हनुमान जी महाराज तो परम सेवक है, बोल नहीं सके कुछ, दुख बहुत हुआ, तो श्री हनुमान जी महाराज ने नियम बना लिया, अब हम दरबार में तभी जाएंगे जब प्रभु बुलाएंगे, बिना बुलाए हम दरबार में नहीं जाएंगे। क्योंकि दरबार में अकेले राम जी को सिंहासन पर बैठे देखकर हनुमान जी को बड़ी पीड़ा होती। जुगल सरकार को देखते तो आनंद होता था, अब राम जी अकेले बैठे तो हनुमान जी को अच्छा नहीं लगता। तो श्री हनुमान जी महाराज सरयू जी के किनारे एक स्थान चयन किया हनुमान जी ने, प्रमोद वन। उस आज्ञा का पालन करते और कार्य पूरा होने पर फिर श्री हनुमान जी महाराज जाकर के सरयू के तट पर प्रमोद वन में विराजमान होकर कीर्तन करते। दोनों हाथ में करताल लेकर के बैठ जाए, सरजू जी की कलकल धारा बहती, उस धारा का स्वर और करताल की ध्वनि का स्वर और उसमें हनुमान जी महाराज का नामोच्चारण और हनुमान जी महाराज की जो पूंछ, उस पूंछ में 1.25 मन सोने का घंटा लगा हुआ, हनुमान जी अपनी पूंछ को ऐसे ऊपर उठा देते और वो घंटा भी बजता रहता और उसी स्वर में स्वर मिलता रहता। और इस प्रकार श्री हनुमान जी महाराज सरयू के तट पर बैठ करके कीर्तन करते रहते। महाराज श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय राम। श्री हनुमान जी महाराज बैठकर कीर्तन करते और कीर्तन करके जब मन भर जाए तो फिर भगवान को याद करते, आंखों से अश्रुपात होता और हनुमान जी की आंखों की अश्रुधारा बहकर सरयू में संगम करती, बड़ा करुण दृश्य होता। अब अपने आप को संभालने के लिए श्री हनुमान जी महाराज ने एक निर्णय लिया कि भगवान के पावन चरित्र को मैं लिखूं, मेरे प्रभु की कीर्ति चिरस्थायी हो। ताड़पत्र पर, भोजपत्र पर लिखा जाए तो वो नष्ट भी हो सकती है। हनुमान जी ने विचार किया पत्थरों पर मैं राम जी के चरित्र का लेखन करूं, और हनुमान जी के लिए क्या संभव था, वहीं सरयू जी के तट पर बैठे रहते, पत्थर लाने की भी जरूरत हनुमान जी को नहीं पड़ती, कहीं जाना नहीं पड़ता। हनुमान जी की पूंछ सब काम कर लेती महाराज, मल्टीपर्पज है पूंछ हनुमान जी, कोई भी काम असंभव नहीं। वहीं से बैठे बैठे हनुमान जी महाराज अपनी पूंछ को बढ़ाते, और पूंछ कितनी बढ़ती, बोले पूंछ की बढ़ने की लीला तो आप जानते हो, बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला, वो कितनी बढ़ जाएगी उसका ठिकाना नहीं। हनुमान जी महाराज वहीं से अपनी पूंछ को बढ़ाते और पूंछ चली जाती कहां तक, बोले कर्नाटका, महाराष्ट्र, विंध्याचल, जहां भी पर्वत पत्थर टुकड़े मिले वहां से उठा के ले आती महाराज, और ला करके पत्थर को सामने रख देते। कलम की भी जरूरत नहीं, छीनी हथौड़ी की भी जरूरत नहीं, अपने नख से ही हनुमान जी महाराज उन पत्थरों को खोद खोद कर श्लोकबद्ध भगवान राम के चरित्र का लेखन करते, रामायण की रचना करने के। हनुमान जी महाराज को श्लोक बनाने में कितना देर लगेगा। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, परम विद्वान श्री हनुमान जी महाराज, सकल विद्याओं के अधिष्ठाता, तो अपने नखों से ही पत्थर पर लिखना प्रारंभ किया, और लिख लिख करके एक एक पत्थर सजा सजा करके रखना शुरू किया महाराज। देखने वालों को लगता था कोई किला बनाया जा रहा है,
नजदीक आने की किसी की हिम्मत नहीं होती। उसके पहले तो श्री हनुमान जी महाराज के पास सब लोग चले जाते थे। श्री जानकी जी जब तक अयोध्या में विराजमान थी तब तक हनुमान जी महाराज के पास कोई भी जाए तो हनुमान जी का प्रसन्न मुखमंडल देख करके किसी को भय नहीं लगता। लेकिन जब से श्री जानकी जी चली गई तब से हनुमान जी महाराज इतने गंभीर रहते कि किसी की हिम्मत नहीं होती उनके सन्निकट जाने की, डर लगता कहीं नाराज ना हो जाए हनुमान जी। तो श्री हनुमान जी महाराज के पास कोई आता भी नहीं था, और वो क्या कर रहे हैं कोई न रोक सकता था न कोई टोक सकता था। अपना वो पत्थर शिला के ऊपर हनुमान जी महाराज लिखते और लिख करके उन पत्थरों को सजाते जाते, अनेक प्रस्तर खंडों पर लिख करके चारों तरफ दीवाल जैसा घेरा बनाकर तैयार करते। एक दिन भगवान श्री राम ने कुमार लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण आजकल हनुमान कम दिखाई पड़ते हैं, कहां रहते हैं? जब बुलाओ तो आते हैं और फिर चले ही जाते हैं, जरा पता लगाओ हनुमान जी करते क्या है। श्री लक्ष्मण जी महाराज गए, जाकर के देखा, दूर से देख करके ही चले आए, सन्निकट नहीं गए और आकर के कहा, प्रभु क्या करते हैं ये तो पता नहीं, लेकिन जहां सरयू के तट पर वो बैठते हैं रहते हैं वहां पर आजकल एक नया किला बनाया जा रहा है, बहुत सारे पत्थरों का संचय है। अब तो भगवान को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान ने भैया भरत को लिया, शत्रुघ्न को लिया, सबको लेकर के गए। जब भगवान पहुंचे तो हनुमान जी ने उठ करके प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम साष्टांग किया। भगवान ने पूछा, हनुमान ये सब क्या लीला है? हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपके चरित्र का लेखन कर रहा हूं, ताड़पत्र पर और भोजपत्र पर लिखूंगा, वो नष्ट हो जाएगा लेकिन इन पत्थरों पर चिरस्थायी रहेगा। भगवान ने देखा और भगवान को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। श्री हनुमान जी महाराज का ये प्रयास तो बड़ा विलक्षण और अद्भुत। लेकिन भगवान ने सोचा कि अगर हनुमान जी ये रामायण की रचना कर देंगे तो हनुमान जी के रामायण के सामने वाल्मीकि जी की रामायण को कौन पूछेगा, और वाल्मीकि को आदि कवि होने का गौरव प्राप्त होना है और वाल्मीकि के द्वारा ही रामायण की रचना होनी। तो श्री हनुमान जी महाराज का ये जो कार्य है ये तो उस कार्य का बाधक बन जाएगा। इसलिए भगवान ने हनुमान जी से कहा, हनुमान अब तुम इस रामायण की रचना को यहीं बंद कर दो, मेरी आज्ञा मान लो। भगवान की आज्ञा मान करके हनुमान जी ने वो रामायण लिखना बंद कर दिया। कुछ लिख चुके थे, कुछ बाकी था। भगवान की आज्ञा मान करके हनुमान जी ने लिखना बंद कर दिया और भगवान ने कहा, एक काम करो, ये जो पत्थरों पर लिख करके रखे हो इसको समुद्र में डाल दो। हनुमान जी ने कहा, आपका ये चरित्र समुद्र में डाल दे? तो भगवान ने बड़ी जुक्ति लगाई। भगवान ने कहा, हनुमान इन पत्थरों पर तुमने मेरे चरित्र को लिखा है और मेरा चरित्र तो पूजनीय वंदनीय है। ये पत्थर की शिलाएं पड़ी रहेंगी, इस पर धूप लगेगी, इस पर धूल पड़ेगी, पशु पक्षी आकर के इस पर बैठेंगे, बीट करेंगे, तो क्या यह मेरे चरित्र का अपमान नहीं होगा? हनुमान जी ने कहा, प्रभु ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। बोले तब? बोले अब तो थोड़ी गलती हो गई। हनुमान जी ने स्वीकार किया और हनुमान जी ने कहा, ठीक है प्रभु आपकी जैसी आज्ञा। और फिर हनुमान जी महाराज ने अपनी पूंछ से कहा, उठाओ। फिर तो हनुमान जी की पूंछ ने एक एक पत्थर को उठाया और ले जाकर के समुद्र में पधरा दिया। कालांतर में समुद्र में पड़े हुए उन प्रस्तर खंडों के कुछ टुकड़े प्राप्त हुए जिस पर श्लोकों की लिपि थी, और जिस राजा को प्राप्त हुआ उस राजा ने अपने राजपुरोहित को बुला करके उन प्रस्तर खंडों पर लिखे हुए श्लोकों की पांडुलिपि तैयार कराई और उसको सुरक्षित किया। ज्यादा नहीं, लगभग 100-125 श्लोक प्राप्त होते हैं, जिसको हनुमान नाटकम नाम के ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। तो वो रचना श्री हनुमान जी महाराज की, हनुमान नाटकम। उस ग्रंथ में श्री हनुमान जी महाराज बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि राम जी ने जब धनुष तोड़ा तो धनुष क्यों टूट गया, कैसे टूटा। तो श्री हनुमान जी महाराज वर्णन करते हैं कि धनुष ने सोचा कि जीवन भर तो मैंने पाप ही किया है, मेरे द्वारा जीवों की हत्या हुई, कोई अच्छा काम तो हुआ नहीं, धनुष के द्वारा कोई अच्छा काम तो होगा नहीं, जब भी होगा तो किसी का वध ही होगा। तो धनुष ने सोचा जीवन भर तो मैंने जीवों की हत्या में ही रहा, मेरे पापों का प्रायश्चित कैसे हो। तो धनुष ने विचार किया, पापों का प्रायश्चित करने के लिए तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, तीर्थों में वास करना चाहिए, तीर्थ में अपने शरीर का त्याग कर दे, पाप से मुक्त हो जाता है। तो धनुष ने सोचा अब किस तीर्थ में मैं जाऊं। सारे तीर्थों के भी जो तीर्थ हैं वे भगवान श्री रघुनंदन स्वयं चल करके यहां आए हैं,
इनके कर कमल रूपी तीर्थ में ही मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूं, मेरे भी पापों का प्रायश्चित हो जाए। आयुषम धनुर निज पुरश्चरणाय नूनम। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि भगवान शंकर का वो पवित्र धनुष, आयुषम धनु, ईश का धनुष, शंकर जी का धनुष, निज पुरश्चरणाय नूनम, अपने पापों का मानो पुरस्चरण करने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए, देहम मुमोच रघुनंदन पाणि तीर्थे, रघुनंदन के कर कमल रूपी तीर्थ में आकर के उस धनुष ने अपना प्राण त्याग दिया। राम जी ने जो ही धनुष को उठाया, वो उठाते ही टूट गया, तोड़ना भी नहीं पड़ा। इसी लिए तो लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा, जब परशुराम जी आए, बहुत तड़कने भड़कने लगे, किसने धनुष तोड़ा है बताओ, मैं उसकी खबर लूंगा। तो लक्ष्मण जी ने धीरे से कहा, मुनिवर, ये धनुष बहुत पुराना हो गया था, इसमें जंग लग गया था, इतना कमजोर था कि रघुनाथ जी ने जैसे छुआ वैसे ही टूट गया।